भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए देश की राजनीति में एक राजनीतिक पार्टी का उदय होता है और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। जी हां, 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति में और लोगों के दिलों में इस तरीके से जगह बनाई है कि यह पार्टी ईमानदार छवि के रूप में जाने लगी। लेकिन बीते करीब 1.5 साल से इस पार्टी के अंदर एक ऐसा भूचाल आया है कि एक के बाद एक करके पार्टी के नेता जेल की सलाखों के पीछे जाते दिखे। सबसे पहले नंबर आता है मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जाने वाले नेता के रूप में सत्येंद्र जैन का, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे। उनके बाद नंबर आता है दिल्ली के डिप्टी सीएम और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी पाए जाते हैं। ईडी लंबी कार्यवाही करने के बाद, लंबी पूछताछ करने के बाद उनको गिरफ्तार करती है और उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे डालने के बाद वहां से अरविंद केजरीवाल को के इस नेता यानी कि मनीष सिसोदिया को पीछा छुड़वाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। करीब 6 महीने के बाद फिर नंबर आता है दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। संजय सिंह को भी शराब नीति मामले में करीब 2 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के मामले में यहां में ईडी ने पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया था। जेल की सलाखों के पीछे 3 महीने से अधिक वक्त से हैं। लेकिन अब संकट गहराता नजर आ रहा है खुद मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो अपने आप को पूरे देश की राजनीति में सबसे ईमानदार होने का दावा करते हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का दावा यह भी है कि आने वाले वक्त में बीजेपी यहां पर चुनावों से डर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी एजेंसियों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके यहां पर विपक्ष को दबाना चाहते हैं। आज एक साथ 2 नेताओं की, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर कोर्ट में सुनवाई हुई। उनकी न्यायिक हिरासत को 20 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि कई बार, दर्जनों बार इन दोनों नेताओं के ऊपर सुनवाई होती है और यहां से लगातार इनकी जो न्यायिक याचिकाएं हैं, न्यायिक हिरासत है, उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। न्यूज़ रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं। देश की हकीकत हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार। जिस तरीके से मेरे सहयोगी इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, सबसे पहला सवाल लेना चाहेंगे हम यहाँ पर सहयोगी नाजमीन से। नाजमीन, जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के 2 बड़े नेता एक साथ कोर्ट में जाते हैं पेशी पर और दोनों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है, तो क्या यहाँ पर कोई राहत मिलती नजर आ रही है चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है, तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको कोई बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। अगर राहत मिलती तो इस शराब घोटाले के तहत यहाँ पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ कहीं ना कहीं यहाँ पर बयान दिए जाते या ईडी अधिकारियों के खिलाफ ही सबूत पेश किए जाते, जिस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ईडी अधिकारी जिन करोड़ों के लेन देन का आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगा रहे हैं, आखिरकार वो लेन देन के ब्यौरा आप किस तरीके से साबित करेंगे? क्या आपके पास कोई दस्तावेज मौजूद है? क्या आपके पास कोई वो रकम मौजूद है जिसको लेकर आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? तो अरविंद केजरीवाल ने ये बातें तो कह दी, लेकिन अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए कोई सबूत तो वो भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, वो भी दलीलें ही दे रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात पहुँच जाते हैं, आदिवासी समुदाय को साधने के लिए अपने ही प्रत्याशी को कहीं ना कहीं जेल में मुलाकात करने पहुँच जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए नजर आते हैं। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी उन्हें दबाएगी वो उतना ही मुखरता के साथ बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप देखिए कि ईमानदार होते तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक के खिलाफ यहाँ पर घोटाले के आरोप ना लगते, दवाइयों को लेकर ना आरोप लगते, जल घोटाले का मामला सामने आते वो आरोप ना लगते, परिवहन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे। यानी कि जितनी भी योजनाओं के जरिए वो और राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, उन्हीं योजनाओं के तहत आम आदमी पार्टी पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मुफ्त बिजली का आप देखिए कि आज दिल्ली में कहीं ना कहीं वो गायब सी ही नजर आ रही है। ये आम आदमी पार्टी की योजनाएं जो अब सभी भ्रष्टाचार के मुद्दे में आ जा रही हैं, सभी घोटाले के मुद्दे में आ जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी को लेकर बोलना और ईमानदारी को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरना अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। नाजमीन, जिस तरीके से बीजेपी एक और आरोप लगाती नजर आ रही है, जिसके तहत उनका शीश महल का जो मुद्दा था हाउस रेनोवेशन केस में, अब ईडी वहां पर भी शिकंजा कस सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में तो यहां पर ईडी के जाल में नहीं फंस पाए, लेकिन हाउस रेनोवेशन केस जो है उसमें अब ईडी यहां पर उन पर शिकंजा कसती नजर आ सकती है। किस तरीके से देखते हैं?
यहाँ पर ये आरोप लगाए गए थे कि जब कोरोना काल था, जब यहाँ पर लोगों को मदद की ज़रूरत थी, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर का रेनोवेट करा रहे थे, घर के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रहे थे, बल्कि संजय सिंह ने जब वो जेल में नहीं थे, जेल से पहले जब उन पर आरोप नहीं लगे थे, तब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि उस समय अरविंद केजरीवाल को अपने घर का रेनोवेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत पुराना और बहुत टूट भी गया था, जिससे खतरा कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को ही होता। तो ये बातें यहाँ पर सामने आई थी और यही बातों का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेट के आरोप भी लगाए जाएंगे। लगभग 500 करोड़ का जिक्र किया था, शायद यहाँ पर इतनी ही रकम बताई गई थी कि अपने घर को बनाने के लिए कोरोना काल के समय अरविंद केजरीवाल ने ये पैसे लुटा तो दिए अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन यहाँ पर लोगों की जानों के साथ खेलते हुए नजर आए। लेकिन सबसे ज़्यादा तो देखा गया कि मुफ्त वैक्सीन देने की बात यहाँ पर की गई, लेकिन किस तरीके से उसकी राजनीति की गई वो भी सबके सामने है और भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही की गई थी। तो ये आरोप तो यहाँ पर लगाए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि वो दिल्ली में सीएम कुर्सी पर काबिज हो सके, ताकि दिल्ली उनके हाथ में आ सके। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो लगभग दिल्ली पर इस तरीके से पकड़ बनाए हुए हैं कि कोई और सरकार वहाँ पर टिक नहीं पा रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दिल्ली को तो कब्जाया जा सके, इसलिए यही कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से नाजमीन ने कहा कि दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की राजनीति में जो पकड़ है उसको हिलाना तमाम पार्टियों के लिए मुश्किल हो रहा है। दौलत मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। दौलत, जिस तरीके से मामला अब गहराता नजर आ रहा है, हाउस रेवेन्यूएशन केस में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर ईडी कार्रवाई कर सकती है, तो क्या यहाँ पर चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ना यहाँ पर लगभग तय है। यहाँ तो ईडी की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है और ऐसे में यहाँ पर हाउस रेनोवेशन का मामला आना, यानी लगातार कई सारे मामले देखा जाए तो हर मंत्रालय में जो है मामले हैं, हर मंत्रालय में घोटाले के आरोप हैं। अपने आप को ईमानदार पार्टी कहकर जो है सत्ता में आए थे, कहते थे कि राजनीति बदल देंगे, लेकिन अब खुद ही उनके रंग बदले बदले यहाँ पर नजर आ रहा है। घोटाले के ऊपर और उसको ऊपर वार करते हुए ही उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी सरकार बनाई थी। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर उन्होंने कई सारे नेताओं की लिस्ट निकाली थी जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया था। आज खुद ही उनके साथ वो इंडिया अलायंस में शामिल है और वहाँ सरकार बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सच्चाई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के बयानों में होती है और किस तरीके से वो अपनी पार्टी चलाते हैं, यानी झूठ की एक बैसाखी लेकर वो यहाँ पर चलते हैं, लेकिन अपने आप को दिखाते ऐसे हैं कि उनसे सच्चा नेता और व्यक्ति शायद ही कोई राजनीति में होगा। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार अरविंद केजरीवाल पर भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने भी आती रहती हैं और उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को कोई ईमानदार नेता समझता है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। यहाँ पर अक्षय आकाश मेरे सहयोगी जिस तरीके से साथ हैं, आकाश, यदि यहाँ से अरविंद केजरीवाल भी किसी न किसी तरीके से जाल में फंस जाते हैं ईडी के, तो फिर यहाँ से निकलना और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, वाकई में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार मुश्किलों में फंसी रही, इनके नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में रहे और जिस प्रकार से आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने प्रयास तो किया लेकिन वो परचम नहीं लहरा पाए जो पहले ये दावा किया करते थे। और आम आदमी पार्टी पहले बहुत बड़े बड़े दावे कर चुकी कि वो भ्रष्टाचार हटाने के लिए आई है, राजनीति पर कदम रखी है, तो देश का भला करने के लिए आई है। आपको याद हो जब यहाँ पर केजरीवाल ने शुरुआत करी थी तो बताया था कि राजनीति पर हम सिर्फ भ्रष्टाचार हटाने के लिए और लोक कल्याण के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज उनके बड़े बड़े शीश महल, बड़े बड़े घोटाले देखने को मिलते हैं। और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के वादों के साथ वो तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में वो किसी भी पार्टी के आसपास भी भटक पाएंगे। कांग्रेस पार्टी भले ही चाहे कुछ दिखा दे, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वो वर्चस्व, वो चीज़ जो दिखाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो दिखा पाएंगे। आपको ये नहीं लगता कि ईडी अब तक कोई ठोस सबूत यहाँ पर पेश नहीं कर पाई है? सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो पेश की गई उसमें भी एक तरीके से सीलबंद लिफाफे में रखने की अपील की गई, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में तो काम करती नजर आती दिखाई दे रही होगी आपको, जिस तरीके का अब तक की कार्रवाई चल रही है। और देखिए, ये काम सुप्रीम कोर्ट का, राउजवनी कोर्ट का है जहाँ पर लगातार मामला चल रहा है और ईडी यहाँ पर अपने सबूत रखती है या फिर नहीं रखती है, ये कोर्ट भली बात समझती है और कोर्ट आने वाले समय में इसको समझकर जो भी फैसला होगा वो सुनाएगी। मनीष सिसोदिया वाले में भी जब पूरे साक्ष्य सामने आए थे, पूरे सबूत सामने आए थे, तभी फैसला सुनाया गया था और आने वाले समय में कोर्ट भली बात इस चीज़ को देखेगी और उसके बाद ही फैसला सुनाएगी। हालांकि जिस प्रकार का आप जिक्र कर रहे हैं, ईडी ने ऐसा कोई ठोस सबूत अब तक तो पेश नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुद के बचाव में भी तो कोई मुझे लगता है कि अब तक वो पेश नहीं किया है कोई भी चीज़ की
कि वो बेगुनाह। और यहाँ पर जब केजरीवाल को खुद बुलाया जाता है, ईडी उनको समन भेजती है कि आप आइए, ईडी उनको भेजती है, बुलाती है बात करने के लिए, तो खुद नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं उनके भी मन में है कि अगर वो गए तो फंस ना जाए, उनकी पार्टी के नेता फंस ना जाए और कुछ अपने मुंह से ऐसा ना निकाल दे जिसकी वजह से आने वाले समय में उनको दुर्घटना का जो है सामना कहीं करना पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर जो है गिरफ्तारी के डर में फंसते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और ईडी के बार बार समन जारी करने के बाद भी वो ईडी के सवालों का सामना करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब देखना यही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या ईडी की तमाम जो तैयारियां हैं उसके तहत अरविंद केजरीवाल यहाँ पर गिरफ्तार होते हैं, या फिर अपना चतुर दिमाग लगाते हुए पार्टी के लिए आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते नजर आते हैं। हमारे न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम देश की हकीकत में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।